हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम आपके सामने वो वीडियो लेके आ रहे हैं जो आप लोग काफी दिन से, काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी डुअल पीसी सेटअप के बारे में, जहां पर हमने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात किया था डुअल पीसी सेटअप के, कि क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, अगर आपको डुअल पीसी सेटअप लगवाना है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितना खर्चा आता है, एंड साथ ही साथ क्या आपको लगवाना चाहिए डुअल पीसी सेटअप, क्या आपको एक्चुअल में ज़रूरत है डुअल पीसी सेटअप की लाइव स्ट्रीम के लिए। तो इस पूरे चीज़ पे हमने बात करी थी पिछली वीडियो पे, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। कुछ भी बोलती रहती है, ये घड़ी पागल हो गई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, एंड मैंने लास्ट में उस वीडियो के क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्या आप लोगों को डिटेल्ड में एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपके ऑडियो इश्यूज को फिक्स करूंगा, आपके ऑडियो इश्यूज के बारे में आपको बताऊंगा कि डुअल पीसी सेटअप में कैसे आप परफेक्ट ऑडियो और वीडियो ला पाओगे। तो उस बारे में हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी वीडियो की तलाश है, कि आपको ज़रूरत है ऐसी वीडियो की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था जी हाँ, हमें डिटेल्ड वीडियो की चाहिए, थोरो वीडियो चाहिए, एक जिसमें कि आप एक्सप्लेन करोगे कैसे डुअल पीसी सेटअप को परफेक्टली सिंक कर सकते हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग अ डुअल पीसी सेटअप। ये है मेरा मेन गेमिंग पीसी, यहाँ पर जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो है एक स्ट्रीमिंग पीसी। तो दोनों को अच्छे से ऑडियो वीडियो सिंक किया हुआ है मैंने। आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी सिंपल। तो चलो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट डुअल पीसी सेटअप को कर सकते हो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट आए, एंड जिससे कि आपकी लाइव स्ट्रीम एकदम प्रोफेशनल टॉप नॉच क्वालिटी की बन पाए। ये वीडियो हिंदी में है, आई डोंट थिंक सो किसी और ने अभी तक ऐसी कोई वीडियो बनाई है, डाली है। लोग नॉलेज तो रखते हैं बट डालता कोई नहीं, इसे डालते बहुत सारे लोग हैं। बट चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, अगर हम बात करें ऑडियो की, कि ऑडियो को कैसे परफेक्टली सिंक करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं आप अपने ऑडियो को परफेक्टली सिंक कर सकते हो अपने डुअल पीसी सेटअप में, गेमिंग पीसी और स्ट्रीमिंग पीसी के बीच में। तो पहला तरीका यह है कि आप एक ऐसे हार्डवेयर को खरीदो जिससे कि यह चीज पॉसिबल हो। ठीक है, अब उस हार्डवेयर के बारे में भी आपको बता देता हूं। ये हार्डवेयर है कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब मैं आपको उठा के दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी तार छोटी सी है, बट हाँ रुको मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक डिवाइस है जिसका नाम है गो एक्सएलआर, ये गो एक्सएलआर जो है ये इसी पर्पस के लिए बना है कि जिससे आपका डुअल पीसी सेटअप जो है परफेक्टली सिंक हो पाए, आपको सारे टूल्स देता है। तो गो एक्सएलआर अगर आपके पास है तो इट्स वेरी सिंपल, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना सकता हूं। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये महंगा डिवाइस नहीं है, मेरे पास भी नहीं था इससे पहले तक, और अभी भी है बट मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं ओल्ड स्कूल मेथड, जो ओजी मेथड है, जो फ्री मेथड है, उसी को यूज़ करता हूं। तो मैं आपको ले चलता हूं, उस मेथड को दिखाता हूं कि कैसे आप ऑडियो वीडियो को सिंक कर सकते हो फ्री में विदाउट इन्वेस्टिंग इन एनी हार्डवेयर लाइक गो एक्सएलआर। बट अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हार्डवेयर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आपका यूजेज भी लेता है सीपीयू जीपीयू। हार्डवेयर इज एनी डे बेस्ट, बट वही बात है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलो आपको दिखाता हूं मैं। तो जो सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूं ऑडियो को सिंक करने के लिए, उसका नाम है वॉइस मीटर बनाना। ये कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दो तीन आते हैं, एक वॉइस मीटर आता है, एक वॉइस मीटर बनाना आता है, और एक और आता है कोई तीसरा। तो आपको डाउनलोड करना है बीच वाला वॉइस मीटर बनाना, और मैं इसमें बताता हूं आपको कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो टू गेट द परफेक्ट ऑडियो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये वॉइस मीटर बनाना काम कैसे करता है। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये A1, A2, A3 क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये इनपुट क्या है, ये इनपुट क्या है, ये वर्चुअल इनपुट क्या होता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब डिटेल में ज़्यादा मैं और ज़्यादा तो समझाऊंगा नहीं, हाँ छोटा छोटा कवर करूंगा कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सॉफ्टवेयर में। दो तरीके हैं। पहले जो एक तरीका है विदाउट वी बैंड, वेरी सिंपल। अब यहां पर हम बात करेंगे हमारा मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस मेरा जो है वो ये है कि गेमिंग पीसी से जो मेरा गेम का ऑडियो है वो अलग जाए मेरे स्ट्रीमिंग पीसी में, जो मेरा माइक्रोफोन का ऑडियो है वो अलग जाए मेरे स्ट्रीमिंग पीसी पे, और साथ ही साथ मैं जब चाहूं उसको मैं म्यूट कर सकता हूं। तो मेरा जब माइक्रोफोन म्यूट होगा तो मेरा गेम ऑडियो चलता रहेगा, और जब मेरा गेम ऑडियो म्यूट होगा तो मेरा माइक्रोफोन चलता रहेगा। तो ऐसे मैं मेरी ये रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मेरी एक
और रिक्वायरमेंट है कि भाई स्ट्रीमिंग पीसी का जो ऑडियो है, मान लो उसमें गाने बज रहे हैं स्ट्रीमिंग पीसी में, तो स्ट्रीमिंग पीसी में जो गाने बज रहे हैं वो मेरे पास भी आए, ताकि मुझे पता चले एक्चुअल में कि कौन सा गाना बज रहा है स्ट्रीम पे। क्योंकि जो भी मैं गाने का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो मैं स्ट्रीमिंग पीसी पे यूज़ करता हूँ। जो भी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है, मान लो किसी ने सब्सक्राइब किया, किसी ने सुपर चैट करी, किसी ने मेंबरशिप ली, उसका जो ऑडियो होता है वो स्ट्रीमिंग पीसी से मेरे कानों में आए गेमिंग पीसी में। तो ये जो पूरा मेरा रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सॉल्व होता है वाया वीबैन। अब वॉइस मीटर बनाना के अंदर ये एक फीचर है वीबैन करके, तो ये जो वीबैन है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अब हम वीबैन में हम थोड़ा सा देर में जाएंगे, पहले हम समझते हैं कि ये वॉइस मीटर बनाना ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको इनपुट दिखेगा, यहाँ पर आपको अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेरा माइक्रोफोन है, ये जो आप देख रहे हो ये माइक्रोफोन, यहाँ पर ये माइक्रोफोन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा WDM चैट माइक TC हेलिकॉन गो XLR मिक्स मिनी। ये यहाँ पर ये मेरा माइक्रोफोन है, मेन माइक्रोफोन, जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ हर जगह। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया, और इसका जो नाम है ये याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो नाम है, इसको नाम को भी मैं चेंज करूंगा। राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर नाम मैं रखूंगा MIC, मतलब माइक, ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद यहाँ पर नाम चेंज करने के बाद आपको एंटर दबाना है ताकि ये नाम सेव हो जाए। आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन से यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे अपना माइक्रोफोन, और फिर उसके बाद नाम चेंज करना है माइक। ठीक है, इतना पार्ट डन। अब उसके बाद हम चीज़ें समझते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जैसे बात कर रहे होगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें ग्रीन होने लगेंगी। इसका मतलब है कि एक्चुअल में यहाँ पर सिग्नल आ रहा है आपके माइक्रोफोन से, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नल पकड़ रहा है। बट ये चीजें शायद यहां पर ना हो। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर जो साउंड सेटिंग है वहां पर वॉइस मीटर बनाना को अथॉरिटी शायद ना दी हो। तो सबसे पहले आपको यहां जाना है साउंड सेटिंग में। साउंड सेटिंग में आपको यहाँ साउंड कंट्रोल पैनल पे जाना है। उसके बाद साउंड कंट्रोल पैनल जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपकी एक विंडो खुलेगी, जहां पर प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड कम्युनिकेशन होगा। हमें प्लेबैक और रिकॉर्डिंग से मतलब है। तो प्लेबैक के अंदर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा वॉइस मीटर इनपुट करके। तो इस वॉइस मीटर इनपुट को आपको सेट डिफॉल्ट करना है। यहां पर मेरा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट है, तो यहां पर वॉइस मीटर इनपुट को मैं यहां पर सेट डिफॉल्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा वॉइस मीटर इनपुट डिफॉल्ट सेट हो गया है। और रिकॉर्डिंग में जाओगे तो रिकॉर्डिंग में आपको अपना जो माइक्रोफोन है, यहाँ पर जो मतलब मेन माइक्रोफोन है, वहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली चैट माइक। मतलब मैं जो अपना माइक्रोफोन है उसको यहाँ पर डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वॉइस मीटर ऑक्स आउटपुट या वॉइस मीटर आउटपुट या वॉइस मीटर ऑक्स आउटपुट WDM ये कुछ यूज़ नहीं कर रहा। मैं डायरेक्टली इसको डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया वॉइस मीटर इनपुट को डिफॉल्ट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा आना है वॉइस मीटर बनाना पे। अब मैं आपको समझाता हूं ये A1 A2 A3 क्या है। ये A1 A2 A3 जो है वो है आपका हार्डवेयर आउटपुट, मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा आपके गेमिंग पीसी से, वो आउटपुट को आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे यहां पर अपने हेडफोन्स जो हैं उस हेडफोन में आउटपुट चाहिए, ताकि मैं जो गेम है उसकी आवाज मुझे इसमें आए, सुनाई दे। तो यहाँ पर मैं A1 में सेलेक्ट करूंगा अपना जो भी मेरा आउटपुट है, मतलब मुझे जो भी डिवाइस पे ऑडियो चाहिए वो वहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। मे बी यहाँ पर मेरा डिवाइस Logitech G733 है, मान लो मैंने स्पीकर कनेक्ट किए हुए हैं तो वो स्पीकर हो जाएंगे यहाँ पर Realtek हाई डेफिनेशन ऑडियो। आपको अपने पीसी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस भी डिवाइस में आपको आउटपुट चाहिए। आपको 2 डिवाइसेस पे आउटपुट चाहिए तो 2 डिवाइसेस पे आप आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पर A2 पे आप स्पीकर पे भी ले सकते हो और A1 पे आप हेडफोन पे भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का सॉफ्टवेयर है उस मामले में भी। मान लो आपको मल्टीपल डिवाइसेस में आउटपुट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपने हेडफोन्स को आउटपुट पे सिलेक्ट कर लिया है। तो अब जितना भी आउटपुट आएगा वो मेरे हेडफोन्स में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये A1, A2, A3, B1, B2, मोनो, सोलो, म्यूट, ये सब क्या है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन बार है ये है आपका माइक्रोफोन का वॉल्यूम। अब यहाँ से आप अपने माइक्रोफोन वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका माइक्रोफोन का वॉल्यूम जो है वो कम है तो आप इसको यहाँ पे गेन कर सकते हो, या आपको लग रहा है आपका ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी कंट्रोल है। और आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है और इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। अब A1 जो है वो आपने यहाँ पर देखा आउटपुट है। ठीक है, तो A1, A2, A3 यहां पर लिखा हुआ है। तो ये A1, A2, A3 रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट। तो अगर मैं यहां पर A1 सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर A1 आपको पता ही है ये है मेरा हेडफोन,
तो A1 सेलेक्ट करने के बाद मेरे हेडफोन्स में मुझे ऑडियो आएगा। मतलब आप जो भी बोलोगे माइक्रोफोन पे वो चीज़ आपको आपके हेडफोन में रिपीट होगी। ये चीज़ हमको चाहिए नहीं। कुछ लोग होंगे जिनको चाहिए होगा तो वो A1 पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे तो चाहिए नहीं, आपको भी आपकी आवाज़ दोबारा सुननी है नहीं, तो A1 को आप सेलेक्ट नहीं करोगे। और यहाँ पर मान लो आपको किसी और जगह पे आपको माइक्रोफोन की आवाज़ चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें खाली स्ट्रीमिंग पीसी में अपना माइक्रोफोन भेजना है। अब स्ट्रीमिंग पीसी पे माइक्रोफोन भेजना है, ये मेन चीज है। और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे B1। B1 क्या है? B1 है बस। ये एक समझ लो स्कूल बस की तरह काम करती है। स्कूल बस में ढेर सारे बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से और जाते कहाँ हैं? एक जगह पे। यहां पर भी वही चीज है, बहुत सारे सिग्नल होंगे और सारे सिग्नल मिलके एक बस में जाएंगे और वो बस जाएगी स्ट्रीमिंग पीसी पे। अब ये पार्ट हो गया माइक का। अब इसके बाद हम आते हैं पीसी का ऑडियो है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी गाना या मूवी या कुछ भी चलाता हूँ, मान लो ये लाइव स्ट्रीम चलाता हूँ यहाँ पर, तो जो भी ऑडियो होगा वो आप देखो यहाँ पर ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने अपने डेस्कटॉप पे कोई भी ऑडियो लगाया है तो वो ऑडियो यहाँ पर ऊपर जा रहा है वर्चुअल इनपुट पे। तो ये जो वर्चुअल इनपुट है इसका नाम है वॉइस मीटर वायो, VAIO, वर्चुअल इनपुट। ठीक है, वहां पर आपका पीसी का ऑडियो जा रहा है। मतलब आप अपने पीसी पे गेम खेल रहे हो, गाने चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा कुछ जा रहा है वर्चुअल इनपुट पे। और ये जो पूरा डेस्कटॉप ऑडियो है ये हमको अपने हेडफोन में भी चाहिए। मतलब हमको अगर गाने बजाने हैं या गेम खेल रहे हैं तो सारा ऑडियो हमको अपने हेडफोन पे भी चाहिए, ये डायरेक्टली हमारे हेडफोन पे भी आए। और हमारा हेडफोन जो है वो स्पीकर्स लॉजिटेक G733 यहाँ पर सिलेक्टेड है A1 पे, तो हम यहाँ A1 को हाईलाइट कर देंगे ताकि A1 पे हमारा जितना भी डेस्कटॉप ऑडियो है वो पहुंचे। ठीक है, अब ये पार्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर A1 क्यों सेलेक्ट किया और यहाँ पर A1 क्यों सेलेक्ट नहीं किया, माइक्रोफोन में क्यों सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर क्यों A1 सेलेक्ट किया है। क्योंकि हमको गेम का ऑडियो चाहिए अपने हेडफोन पे, बट माइक्रोफोन का नहीं चाहिए था। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पर B2 भी सिलेक्टेड है। अब ये B2 क्यों सिलेक्टेड है? वही मेन रीजन है कि यहाँ पर एक और बस के थ्रू ये जा रहा है स्ट्रीमिंग पीसी में। अब आप ये ध्यान रखना कि जो माइक्रोफोन है ये अलग बस से जा रहा है और जो हमारा जो पूरा पीसी का ऑडियो है वो अलग बस से जा रहा है। अब यहां पर हमने ये क्यों किया है? वही रीजन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं चाहूं अपने माइक्रोफोन को म्यूट करना तो मेरा माइक्रोफोन अलग म्यूट हो, उससे गेम ऑडियो या डेस्कटॉप ऑडियो इफेक्ट ना हो। बट जब मैं चाहूं अपने गेम ऑडियो की म्यूट करना तो उससे मेरा माइक्रोफोन इफेक्ट ना हो। तो ये जो चीज़ है इसी के लिए हमने यहाँ पर B1 B2 दोनों अलग अलग सेलेक्ट किया है। मैं चाहता तो दोनों को B1 कर सकता था बट वो मैंने नहीं किया है क्योंकि उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एंड आई होप आप भी ये वीडियो इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए देख रहे हो। अब ये वाला पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का पार्ट आप V-Band के अंदर जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये V-Band क्या है? तो V-Band जो है वो आपके राउटर से काम करता है। मतलब अगर आपके पास एक अच्छा राउटर है, मतलब आपके पास अगर फाइबर इंटरनेट है तो आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा राउटर होगा, तो V-Band का जो फीचर है ये फीचर ही इनेबल करता है कि आपके स्ट्रीमिंग पीसी से कोई ऑडियो आपके गेमिंग पीसी में आए और आपके गेमिंग पीसी से ऑडियो आपके स्ट्रीमिंग पीसी में जाए। ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल हैं जब ये दोनों पीसी एक राउटर से कनेक्टेड होंगे। मतलब दोनों ही पीसी को एक राउटर से आपने कनेक्ट किया हुआ है, दोनों पे एक ही इंटरनेट काम हो रहा है, एक ही इंटरनेट यूज हो रहा है। एंड ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों का जो आईपी एड्रेस होगा वो दोनों का सेम होगा। समझ रहे हो? ये जो ऊपर 192.168.29.183 आप देख रहे हो, ये दोनों का एक ही राउटर से आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का काइंड ऑफ बस लास्ट का जो डिजिट है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारा सेम होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक ही राउटर होगा। तो ये इस काम के लिए, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, मतलब आप वॉइस मीटर के थ्रू जो ऑडियो है उसको सिंक करने के लिए आपको एक अच्छे राउटर की जरूरत है। तो उसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पर V-Band ऑफ होगा आपका, तो यहाँ पर आपको आके V-Band को ऑन करना है। अब जब आप इस V-Band को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको ब्लैंक दिखेंगी। यहाँ पर आपको कुछ भी फील्ड नहीं दिखेगा, जैसे आप अभी देख रहे हो कि सब कुछ फील्ड है बट आपको सारा ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे यहाँ मैं क्या डालूँ, बहुत सारे इनपुट्स दिख रहे हैं, बट इट्स वेरी इजी। एक बार आप बस समझ लो कि कर क्या रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप आउटगोइंग स्ट्रीम पे जाओगे पहले, ठीक है, क्योंकि इनकमिंग स्ट्रीम है नहीं। अभी मैंने आपको स्ट्रीमिंग पीसी वाला पार्ट तो दिखाया नहीं है, इसलिए
आउटगोइंग स्ट्रीम पे सबसे पहले जाओगे आप। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, बस B1 जो है वो बस ले जा रही है माइक्रोफोन के ऑडियो को स्ट्रीमिंग पीसी में। तो यहाँ पर हम बस B1 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सोर्स बस B1 सेलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा बस A1, बस A2, बस A3, बस B1, बस B2। तो यहाँ पर आपने बस B1 को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रीम नेम है ये आप याद रखना सेम होना चाहिए। मैंने आपको वहाँ पे कहा था MIC रखना है और कैपिटल लेटर और सबका ध्यान रखना है, तो मैंने यहाँ पर MIC ही डाला है। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्ट्रीम नेम डालोगे माइक, तो यहाँ पर IP एड्रेस 2 ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा अगर आपने स्ट्रीमिंग पीसी में भी वॉइस मीटर बनाना डाला है और उसका V-बैंड को ऑन किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट अगर ये ऑटो फिल नहीं भी होता है तो आपने जो स्ट्रीमिंग पीसी में अपना वॉइस मीटर बनाने का सॉफ्टवेयर डाला है और उसके बाद V-बैंड के अंदर गए थे और उसके बाद V-बैंड को ऑन किया, तो यहाँ पर जो IP एड्रेस आ रहा है ऊपर इस साइड, इस IP एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ये सिग्नल जो है ग्रीन हो जाएगा। और अगर मान लो आपने कुछ गलती करी होगी और सही नहीं चीज़, कुछ चीज़ें सही नहीं की होगी, तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा, मतलब ऑडियो सही जा नहीं रहा है, ठीक है। और अब हमें चाहिए गेम का ऑडियो, ठीक है। अब जो हमारा डेस्कटॉप का ऑडियो है, गेम का ऑडियो है, मैंने आपको बताया था कि ये बस B2 से जा रहा है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है बस B2 और उसके बाद इसमें हमने स्ट्रीम नेम डाल दिया है गेम। ये जहाँ से आ रहा है वहाँ पर हमने गेम सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पर हमने बस इसको गेम लिख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो IP एड्रेस मैंने आपको बताया आपको स्ट्रीमिंग पीसी से लेना है वो आप यहाँ पर डालोगे, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है सिग्नल जा रहा है, ग्रीन सिग्नल है, मतलब सिग्नल एकदम सही जा रहा है। अब आपका इतना पार्ट कंप्लीट होता है। अब आप जाओगे स्ट्रीमिंग पीसी पे, ठीक है। तो गाइज अब हम चलते हैं स्ट्रीमिंग पीसी पे। हे गाइज, तो अब हम अगर बात करते हैं स्ट्रीमिंग पीसी की, तो स्ट्रीमिंग पीसी पे भी आपको वॉइस मीटर बनाना सॉफ्टवेयर चाहिए, ये याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वॉइस मीटर बनाना होना चाहिए दोनों सॉफ्टवेयर, गेमिंग पीसी एंड स्ट्रीमिंग पीसी में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ ये अभी मैं गेमिंग पीसी से बोल रहा हूँ, और आप जैसे ये देख पा रहे हो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ऊपर आ रही है, मतलब यहाँ पर ऑडियो आ रहा है गेमिंग पीसी से स्ट्रीमिंग पीसी में। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है V-बैंड पे और V-बैंड पे आपको करना है क्लिक। तो V-बैंड पे जब क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा V-बैंड को ऑन करने का, तो V-बैंड ऑन कर देना, ऐसा ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है V-बैंड ऑन हो गया। अब आप अगर ध्यान दो तो हमने वहाँ पर माइक और गेम ये दो ऑडियो जो थे B1 और B2, बस B1 बस B2 से हमने भेजे थे, ठीक है। अब हमने जब बस B1 और बस B2 से वहाँ से भेजे तो हमें यहाँ पर इनकमिंग स्ट्रीम्स में यहाँ पर माइक लिखना है MIC, एकदम सेम नाम होना चाहिए, और यहाँ पर लिखना है गेम, एकदम सेम नाम होना चाहिए जो हमने वहाँ पर गेमिंग पीसी में डाला था वॉइस मीटर बनाना में। तो यहाँ पर जैसे ही हम डालेंगे तो हमें यहाँ IP एड्रेस फ्रॉम, अगर एक ही राउटर से दोनों कनेक्टेड हैं, जैसा मैंने बताया था कि दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ही राउटर से कनेक्टेड हो, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आ जाएगा माइक और गेम। तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा। अगर ऑटोफिल नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर डाल सकते हो अपने जो गेमिंग पीसी है, जो आपका गेमिंग पीसी है जहाँ से ऑडियो आ रहा है वहाँ का IP एड्रेस डालना है। IP एड्रेस फ्रॉम मतलब वहाँ जहाँ से आ रहा है वहाँ का डालना है, ठीक है। और अब यहाँ पर जब आप डाल दोगे तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो माइक का ऑडियो है ये आप तक पहुँच रहा है, ग्रीन हो गया तो मतलब समझ लो हरी झंडी मिल गई है। अब इसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है डेस्टिनेशन। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेस्टिनेशन बताती है कि आपको जो ये ऑडियो है माइक का ये कहाँ पर चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने डाला हुआ है इन नंबर 1। तो ये नंबर 1 क्या है, ये है हार्डवेयर इनपुट 1। ये जो नंबर 1 है ये हार्डवेयर इनपुट 1 है। तो जैसे ही माइक है तो ये माइक यहाँ पर आप देख पा रहे हो नंबर 1 पे है, तो ये नंबर 1 यहाँ पर है। और जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नंबर 1 पे आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब है ये हरी झंडी मिल चुकी है, यहाँ से गेमिंग पीसी से जो भी माइक्रोफोन का ऑडियो है वो नंबर 1 पे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर है। और ये नंबर 1 आप जैसे देख पा रहे हो ये यहाँ पर ग्रीन हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे ये गेम का जो ऑडियो है ये भी हरा है और ये डाल रहे हैं हम नंबर 2 में। तो आपको भी पता है नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया नंबर 1 वो है, तो नंबर 2 ऑब्वियस सी बात है, नंबर 2 क्या हुआ, नंबर 2 हुआ ये।
तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि नंबर 2 में ऑडियो आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मैं एक वीडियो चलाऊंगा और इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि भाई हमारा ऑडियो आ रहा है कि नहीं। तो देखो जैसे हमने यहाँ ऑडियो चलाया, ये जो मेन और जैसे ही हम ऑडियो चला रहे हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑडियो नंबर 2 में आ रहा है, ग्रीन हो रहा है। अब हमारा ऑडियो दोनों जगह पे नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑडियो आ गया। अब हम यहाँ पर आउटगोइंग स्ट्रीम बनाएंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो स्ट्रीमिंग पीसी के अलर्ट्स हैं, मान लो हम किसी ने सब्सक्राइब किया तो स्ट्रीमिंग पीसी पे नोटिफिकेशन आई, या हमने कोई गाने वाली एप्लीकेशन डाली है, या मे बी हमने कोई म्यूज़िक कहीं यूट्यूब या ब्राउज़र से कहीं से म्यूज़िक चला रहे हैं, तो उसका भी लोड हमारा स्ट्रीमिंग पीसी उठाए। हमारे गेमिंग पीसी पे कोई भी और एक्स्ट्रा लोड ना हो, सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए हमने अपना गेमिंग पीसी रखा है, इसीलिए तो हम डुअल पीसी सेटअप कर रहे हैं। तो स्ट्रीमिंग पीसी पे अगर आप गाने चला रहे हो और आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी स्ट्रीमिंग पीसी पे आ रहा है, तो आपको फीडबैक चाहिए, मतलब आप तक वो ऑडियो भी तो पहुंचे, आपको पता चलेगा हाँ गाना चल रहा है पीछे कि नहीं चल रहा है। क्योंकि गाना मान लो आपने स्टार्टिंग में ऑन तो कर दिया, अगर आपके पास फीडबैक नहीं है तो पता चला आपकी स्ट्रीम चल रही है और साथ में गाना भी चल रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, आपको तो पता नहीं गाना चल रहा है कि नहीं। तो ये बहुत नेसेसरी पार्ट है। यहाँ पर हम एक वो बनाएंगे जिसका नाम है अलर्ट्स रखेंगे, ठीक है। अब ये नाम याद रखना, हमने अलर्ट्स जो रखा है ये ऐसे कि ऐसा ही रहेगा, मतलब हमें ये अलर्ट्स अगर हमने लिख लिया है तो आपको यहाँ पर अलर्ट्स ही रखना है जो आगे आप नाम रखोगे, ठीक है। ये आप याद रखना, अभी आगे जब जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बस A2। अब हम आपको दिखाते हैं कि बस A2 में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जाओगे, हमने आपको बताया था ये इस कंप्यूटर का, ये इस स्ट्रीमिंग पीसी का वर्चुअल इनपुट है, मतलब जितना भी इस स्ट्रीमिंग पीसी में ऑडियो जनरेट हो रहा है, मतलब कोई नोटिफिकेशन आ रही है या कोई भी गाना बज रहा है, वो वर्चुअल इनपुट पे बज रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल इनपुट पे अगर बज रहा है, अब हम इस पे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या तो A1 या तो A2 या तो A3, ठीक है। A1 पे हमारा स्पीकर लगा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और A2 पे हमने इंटरनल ऑडियो ट्रांसफर करना है, मतलब हमने A2 पे यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, हमको हार्डवेयर आउटपुट नहीं चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर आउटपुट चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर A2 सेलेक्ट कर लिया है, बट ये A2 यहाँ पर कहीं नहीं जा रहा, ये A2 जा रहा है हमारा गेमिंग पीसी पे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बस A2, क्योंकि जो वर्चुअल इनपुट है, ये देखो जो वर्चुअल इनपुट है यहाँ पर हमने A2 सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर A2 सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे बस A2 और उसके बाद उसका नाम रखेंगे अलर्ट्स, और उसके बाद IP एड्रेस डालेंगे, जाना कहाँ है उसका, हमारा गेमिंग पीसी पे जाना है। तो गेमिंग पीसी का हम यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, जो कि आपका गेमिंग पीसी का IP एड्रेस होगा, जो कि आपके V-band में दिख रहा होगा गेमिंग पीसी के। और फिर उसके बाद यहाँ पर हरी झंडी मिल जाएगी आपको, तो इसका मतलब है ऑडियो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका पार्ट। अब इसमें भी आप याद रखना, जो भी आपका यहाँ पर वॉइस जो क्या नाम है, डिफ़ॉल्ट डिवाइस है, ये वॉइस मीटर इनपुट होना चाहिए। अब आपको मैंने गेमिंग पीसी के टाइम पे बताया था कैसे अपना डिफ़ॉल्ट डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर वॉइस मीटर इनपुट डिफ़ॉल्ट डिवाइस सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वर्चुअल इनपुट जो है ये A2 पे सिग्नल नहीं पहुंचेगा, फिर आपका ऑडियो आपको आएगा नहीं, फिर आप कहोगे सिक्योरिटी ने कुछ गलत बता दिया। यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ गलत कर दी तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, यहाँ से सेलेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो ये वन टाइम सेलेक्ट होगा। अगर आप इंटरनली जाके कंट्रोल पैनल से सेलेक्ट करोगे, जैसा मैंने आपको गेमिंग पीसी वाली उस पर बताया था सेगमेंट में, तो वहाँ से जैसे सेलेक्ट किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस करना है प्लेबैक में वर्चुअल इनपुट को। तो यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट कर दोगे, फिर उसके बाद A2 करोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रिकैप करें स्ट्रीमिंग पीसी का, तो यहाँ पर आ रहा है माइक्रोफोन का ऑडियो, यहाँ पर आ रहा है आपका गेमिंग ऑडियो, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका स्ट्रीमिंग ऑडियो, जो कि मतलब पूरा इस स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो है। ये वाला ऑडियो आपके गेमिंग पीसी में जा रहा है, और ये दोनों जो ऑडियो हैं ये आपका स्ट्रीमिंग पीसी कलेक्ट कर रहा है और भेजेगा कहां पर, OBS में। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीमिंग पीसी इसीलिए तो लगवाया है कि आप OBS पे स्ट्रीम कर पाओ। तो ये जो दोनों का कलेक्टिव है, और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग पीसी का जो इंटरनल ऑडियो है, ये पूरा कलेक्ट हो रहा है कहां पर, B1 और B1, ठीक है। अब आप सोचो कि ये B1 क्या है, B1 कहाँ जा रहा है, तो बस हम B1 पे कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो है, ये पूरा का पूरा ऑडियो आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको मैं OBS खोल के दिखाऊं
तो यहाँ पर मैंने ऑडियो इनपुट कैप्चर करके एक वो सेलेक्ट किया हुआ है, उस पे जा रहा है। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ ऑडियो इनपुट कैप्चर की प्रॉपर्टीज़। तो ये देखो आप ऑडियो इनपुट कैप्चर की प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे वॉइस मीटर आउटपुट। इसका मतलब है जो भी पूरे वॉइस मीटर सॉफ्टवेयर से आउटपुट टोटल जनरेट हो रहा है, आपके गेमिंग पीसी का माइक्रोफोन, आपके स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो, आपके गेमिंग पीसी के गेमिंग का ऑडियो, सारा कलेक्ट हो रहा है कहाँ पर, वॉइस मीटर आउटपुट पे। तो आप यहाँ पर वॉइस मीटर आउटपुट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर ओके कर दोगे। हमेशा याद रखना ये जो यूज डिवाइस टाइम स्टैम्प्स है ये हमेशा अनचेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक नहीं होगा तो आपके में डिले ऐड होता रहेगा, क्योंकि ये अंदर ही एक प्रोसेस चलता रहता है जो कि डिले ऐड करता रहता है। स्लाइड करके डिले ऐड होगा और फिर एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो आपको दिखेगा आपको आपकी स्क्रीन पे। तो हमेशा याद रखना ये यूज डिवाइस टाइम स्टैम्प, कोई भी आप ऑडियो डिवाइस ऐड कर रहे हो या रिमूव कुछ भी कर रहे हो आप OBS में, तो हमेशा ये अनचेक होना चाहिए, इसको चेक मत रखना और उसके बाद ओके कर देना। तो देखो आप, जैसे ये ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ये यहाँ पर कैप्चर हो रहा है, तो ये मेरे गेमिंग पीसी का माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है कहाँ पर, स्ट्रीमिंग पीसी पे, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये स्ट्रीमिंग पीसी पे रिकॉर्ड हो रही है। तो अब आपको स्ट्रीमिंग पीसी का जो वॉइस मीटर बनाना है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दोबारा ले चलते हैं कहाँ पर, गेमिंग पीसी के ऑडियो पे। तो गेमिंग पीसी के ऑडियो की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है गेमिंग पीसी के ऑडियो में। तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं गेमिंग पीसी के ऑडियो में। अब हम जैसे कि आप देख पा रहे हो गेमिंग पीसी का जो ऑडियो सेटअप है, यहाँ पर माइक्रोफोन था, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, अलर्ट्स। अब ये जो अलर्ट्स हैं ये हम इनपुट ले रहे हैं वीबैन से। अब हम जब वीबैन पे जाएंगे तो हमें जो इनकमिंग थी, हमने आपको बोला था अलर्ट्स नाम रखना है, ये जो इनकमिंग है, इनकमिंग स्ट्रीम है, ये हमारी स्ट्रीमिंग पीसी से आ रही है हमको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अलर्ट्स जो है एकदम सेम टू सेम, जैसा आपने वहाँ पर मैंने बोला था रखने को, वैसे ही सेम नाम यहाँ रखोगे अलर्ट्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर IP एड्रेस डालोगे अपने स्ट्रीमिंग पीसी का जहां से ये इनकमिंग स्ट्रीम आ रही है। और फिर अगर इसको आप डालना भी नहीं चाहते, अगर आपने ये नाम सही डाला है तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर अलर्ट्स आ जाएगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर ये अलर्ट्स आ जाएगा, आपको जब यहाँ पर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने का टाइम आएगा तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सा स्लॉट खाली है। जैसे यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन है, ये मेरा स्लॉट खाली है, ये मेरा स्लॉट खाली है, तो अलर्ट्स के लिए मैं यहाँ पर एक स्लॉट रखूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इन नंबर 2 कर लिया। अब जो भी मेरा स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो होता है वो मुझे यहाँ पर आता है। अब एक छोटी सी चीज़ बची है यहाँ पर, ये पूरा करने के बाद आप सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर दोबारा आपको, अगर मान लो कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है या मे बी आपने पीसी फॉर्मेट किया या कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ गया, तो आपके पास एक बैकअप होगा, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा या दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। तो सेव करके हमेशा रखना, और फिर उसके बाद इसको क्लोज करोगे। और यहाँ पर एक बार जब अलर्ट्स ऐड हो जाए तो यहाँ पर आपको नाम भी अलर्ट्स रखना है। अगर नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका नाम आप अलर्ट्स रख लेना। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नाम रखने का, और उसके बाद अलर्ट्स रख लेना। और फिर उसके बाद आपको ये जो अलर्ट्स का ऑडियो है, मतलब स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो है, ये आपको कहाँ चाहिए, अपने हेडफोन्स में, मतलब इसमें आपको अपने हेडफोन्स में चाहिए। तो इसके लिए आपको पता ही है क्या करना है, आपको करना है A1 पे सेलेक्ट, और जैसे ही आप A1 पे सेलेक्ट करोगे आपको स्ट्रीमिंग पीसी का पूरा ऑडियो आ जाएगा। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। तो ये था पूरा कंप्लीट वॉइस मीटर बनाना का ऑडियो सोल्यूशन, कैसे आप गेमिंग पीसी को स्ट्रीमिंग पीसी से कनेक्ट कर सकते हो एंड परफेक्ट ऑडियो पा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने राउटर की मदद से। ये जब पूरा सेटअप कंप्लीट कर लो तो फिर उसके बाद आप अपने OBS पे जो आपका वीडियो है और ऑडियो है दोनों देखो सिंक है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये इतना लंबा जो प्रोसेस ले रहा है, मे बी वॉइस मीटर बना, आप जो अपना माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन भेज रहा है वॉइस मीटर बनाना को, ये वॉइस मीटर बनाना राउटर को भेज रहा है, और फिर राउटर कुछ प्रोसेस करके वॉइस मीटर बनाना को भेज रहा है स्ट्रीमिंग पीसी के, और वो स्ट्रीमिंग पीसी का वॉइस मीटर बनाना OBS को भेज रहा है। तो इतना जो चीज़ें घूम फिर के जा रही हैं तो एक डिले आ सकता है, जो ऑडियो वीडियो है वो सिंक से हट सकता है। तो इसके लिए भी बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन देखने के लिए आपको ले चलता हूँ स्ट्रीमिंग पीसी पे। तो चलो हम चलते हैं स्ट्रीमिंग पीसी पे। तो अब आप जैसे ही स्ट्रीमिंग पीसी पे आते हो तो मैं आपको दिखाता हूं सोल्यूशन। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, तो जो आपका ऑडियो इनपुट कैप्चर है, यहां पर जो ऑडियो वीडियो का डिले आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर करना है राइट क्लिक। उसके बाद आओगे राइट क्लिक करके यहां पर एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज में। तो यहां पर जब आप एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज पे आओगे तो यहां पर ऑडियो इनपुट कैप्चर में आपको दिखेगा मैंने डाला हुआ है एक सिंक ऑफसेट। तो सिंक ऑफसेट क्या करता है, अगर आपका ऑडियो वीडियो सिंक नहीं होता तो ये ऑडियो को
फिक्स कर सकता है बाय एडिंग सम सिंक ऑफसेट। इसको आप नेगेटिव वैल्यू में भी डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू में भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि डिले कहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो इस वैल्यू को आप मतलब धीरे 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 करके आप चेंज करो और देखो आपका जो सिंक है वो बैठ रहा है कि नहीं। ये ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल एरर है, मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें आप 10 ms पहले कम करो या ज़्यादा करो, फिर 10 ms और कम ज़्यादा करो और देखो कि फिट हो रहा है कि नहीं, जो ऑडियो वीडियो है सिंक है कि नहीं। एक बार ये काम हो गया तो उसके बाद आपको दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा सेटअप है ये पूरा सेव्ड रहेगा। हर बार जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो ये पूरा सेटअप आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। अब हम चलते हैं वापस अपने स्क्रीन पर। तो गाइज ये था एक परफेक्ट सोल्यूशन आपका ऑडियो का डुअल पीसी सेटअप में, जहां गेमिंग पीसी का ऑडियो जा रहा है स्ट्रीमिंग पीसी में एंड स्ट्रीमिंग पीसी का ऑडियो आ रहा है गेमिंग पीसी में, एंड दोनों ऑडियो एकदम परफेक्टली सिंक्ड है विदाउट परचेजिंग एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड साथ ही साथ ये पूरा मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको मैं रोज अपनी स्ट्रीम में यूज करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आ रही है, तो आप वॉइस मीटर बनाना को दोनों ही पीसी में बंद करके चालू कर दो, अपने आप सारे सोल्यूशन फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी और भी वीडियोस को जानने के लिए, और साथ ही साथ मुझे जरूर बताना कि आपको एक परफेक्ट वीडियो, मतलब अभी तो ये हो गया ऑडियो डुअल पीसी सेटअप के लिए, तो अगर आपको वीडियो भी चाहिए परफेक्टली सिंक बैठे डुअल पीसी सेटअप में, मान लो आपके गेमिंग पीसी से परफेक्ट वीडियो जा रही है आपके स्ट्रीमिंग पीसी में और उस स्ट्रीमिंग पीसी से आप OBS में स्ट्रीम कर पा रहे हो, परफेक्ट वीडियो सेटिंग्स क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए, अगर आप उसकी तलाश भी कर रहे हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो उसकी भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लस शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। बड़ी मेहनत से बनाई है यार आप लोगों के लिए वीडियो, बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो, आपको दिखती होगी मेहनत, तो बस शेयर ज़रूर करना यार, तबीयत खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा, दिन बन जाएगा अगर आप शेयर करोगे तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या कोई भी क्वेश्चन हो। मुझे जितनी भी नॉलेज होगी, जितना भी मुझे आता होगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। गुड बाय गाइस।